हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। मतलब कि जब हम खुद के एग्स जो हैं उनको फ्रीज करने का डिसीजन लेते हैं उसको एग फ्रीजिंग कहते हैं। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हमने सुना कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्स जो है वो फ्रीज कराए हैं। सो ये एग फ्रीजिंग क्या है, ये क्या सेफ है कि नहीं है, और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके बारे में काफ़ी गलत धारणाएं भी हैं, कुछ मिथ्स हैं, तो इसको भी हम आज क्लियर करेंगे। सो पहले तो हम जानते हैं कि एग फ्रीजिंग जो है वो कब करना चाहिए, किसने करना चाहिए। एग फ्रीजिंग जो है ये अगर आप आपका मैरिज डिले करना चाहते हो, आप का शादी अगर नहीं हुआ है और वो शादी जो है वो आपका किसी कारणवश पोस्टपोन हो रहा है, तो ऐसे केस में आपने एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए। एग फ्रीजिंग ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसेस होता है। कैसे किया जाता है? जैसे आईवीएफ हम करते हैं उसी प्रकार से एग फ्रीजिंग किया जाता है। इसमें हम लोग सेकेंड डे से आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं। ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शंस आपको रोज़ दिए जाते हैं फॉर 12 डेज। और ये जो इंजेक्शंस आपको 12 डेज देने के बाद आपका ओवम पिकअप होता है। एग जो है आपकी ये बाहर निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल निडल। ये जो ओवम पिकअप प्रोसीजर है ये एनेस्थीसिया मतलब भूल दे के किया जाता है। ये प्रोसीजर लगभग एक 15 मिनट्स का प्रोसीजर है जिससे हम आपके एग्स जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। ये जो हमने एग्स रिट्रीव किए हैं, ये हम लोग पहले तो सॉर्ट आउट करते हैं कि इसमें से हमारे पास मैच्योर्ड या फिर प्रॉपर एग्स कितने हैं। और ये प्रॉपर एग्स हमें मिलने के बाद हम ये जो एग्स हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। कुछ स्ट्रॉज होते हैं जिसके ऊपर हम ये एग्स फ्रीज करते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस के बारे में, किसने ये कराना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आप मैरिज डिले करना चाहते हो, आपका करियर के कुछ आपके कमिटमेंट्स है, और या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर और कोई कंडीशन है जैसे कैंसर कोई डिटेक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगने वाला है। ऐसे पेशेंट्स में, जिसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स ने ज़रूर एग फ्रीजिंग कराना चाहिए। अब एग फ्रीजिंग जो है इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या? बहुत बार जब पेशेंट्स ये हमारे पास आते हैं कि मैम एग फ्रीजिंग कराना है, तो बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट बहुत लेट आते हैं। जब उनका 40 एज रीच हो रहा है तब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो तब एक्चुअली उनका एएमएच बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब लेट एज में आप आ रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एएमएच आपका कम हो गया, आपकी बीजों की संख्या कम हो गई है। तो हमें इंजेक्शंस देने से हमारा जो एग्स का साइज बढ़ने वाला है, लेकिन एग्स का नंबर बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है। तो इसलिए अगर आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रहे हो, आपका मैरिज जो है वो डिले होने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो आप एग फ्रीजिंग के बारे में बिफोर द एज ऑफ 30 आप सोचिए। ओके, सो बिफोर द एज ऑफ 30 आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना, ये आपके लिए एक सही डिसीजन है। ओके, सो ये हो गया है अबाउट कि कब ये हमने कराना चाहिए। क्या हमने एग फ्रीजिंग किया तो इससे हमारे बीजों की संख्या कम हो जाएगी? ये भी एक कॉमन सवाल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एग फ्रीजिंग कराया, मतलब आपके हमने oocyte फ्रीज किए, तो इससे आपका एग की संख्या कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उस महीने का जो कोहोर्ट होता है, मतलब उस महीने जो भी आपके बीज बनने वाले थे उसमें से एक बीज बड़ा होने वाला था और बाकी के बीज जो है वो एट्रेजिया होने वाले थे, मतलब अट्रेटिक होने वाले थे। ये बीज जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब कि अट्रेजिया होने वाले थे। ये सारे बीज हमने इंजेक्शन से बड़े किए और वो रिट्रीव किए, तो इससे आपके वो मंथ के जो बीज है वो हमने यूटिलाइज किए, लेकिन आपके टोटल जो बीज है वो कम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आपके पीरियड्स इरेगुलर आना चालू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और आपके जो एग्स है वो भी कम नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने एग फ्रीजिंग कराया तो क्या आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा? अगर आप ने एग फ्रीजिंग कराया तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपने एग फ्रीजिंग कराया तो आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक अश्योरिटी आपके पास रहेगी कि आप अगर लेट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो हाँ, तो आप लेट प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको ये जो प्रेगनेंसी है ये नेचुरली भी कंसीव हो सकती है, लेकिन आपके एग्स फ्रीज रहेंगे।
तो ये जो एग्स है, क्योंकि ये यंगर एग्स है, आपने इनको बिफोर द एज ऑफ 30 आपने अगर इनको फ्रीज कराया है, तो ये एग्स आपके यंगर एग्स है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के जो चांसेस है वो आपके बेबी में, क्योंकि लेट एज में थोड़ा सा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके बेबी में कम होगा, क्योंकि आपने यंगर एज में एग्स फ्रीज कराया है। ओके। और ये जो एग्स है, इनका फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल और इम्प्लांटेशन पोटेंशियल, मतलब इनकी गर्भ धारणा होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि एग की क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे ही आपका एज बढ़ता है तो एग की क्वालिटी जो है वो कम होती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि एग की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों भी एज के साथ कम होता है। तो अगर आपने यंग एज में आपके एग फ्रीज कराए तो आपको ये बेनिफिशियल रह सकता है। अब इसके बारे में और एक गलतफहमी है पेशेंट्स को कि इसमें बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है एग फ्रीजिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं वो भी सेफ होते हैं, इससे आपको कुछ मतलब आपकी बॉडी को कुछ हानि होगी ऐसा भी नहीं है। बहुत ही सेफली आप ये इंजेक्शंस ले सकते हो। ओके। अब इससे और एक प्रॉब्लम पेशेंट्स को रहता है कि अगर हम मैरिड हैं तो हम एग फ्रीजिंग करा सकते हैं, या यस ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हो तो भी आप एग फ्रीजिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आप मैरिड हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, तो हमारा एडवाइस यही रहेगा कि आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए जाइए। अगर आपके पार्टनर डिसाइडेड है, आप मैरिड हो, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एग फ्रीजिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि एग ये जो है वो सिंगल सेल है, मतलब आपका जो बीज है ये सिंगल सेल है, और आपके जो एम्ब्रियोज है ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है। तो हमें ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है ये फ्रीज करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सिंगल एग। ओके। सो अगर हमने ये एग आप फ्रीजिंग करा रहे हो तो अगर आप मैरिड कपल हो तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए चाहिए। अगेन, अगर आप को बाद में प्रेगनेंसी चाहिए है, अगर हमने ये एग फ्रीज कराए हैं और आपने बाद में प्रेगनेंसी ये जो फ्रोजन एग्स हैं इससे चाहिए, तो हम जो भी आपके पार्टनर हैं उनके स्पर्म्स लेंगे, उसके साथ हम एम्ब्रियोज बनाते हैं आईवीएफ लैब में, और ये एम्ब्रियोज हम आपकी यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये हो गया है अबाउट एग फ्रीजिंग। इसमें बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, मैंने बताया। इसमें हम कैसे हम लोग इंजेक्शंस देते हैं इसके बारे में हमने बात की, कैसे हम पिकअप करते हैं इसके बारे में मैंने आपसे बात की। सो दिस इज़ अबाउट कि हम कैसे कैसे एग फ्रीजिंग कराते हैं। सो ये एक सेफ प्रोसीजर है, ज़रूर आपके इसके बारे में सोच सकते हो। और अगर आप मैरिड कपल हो तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में ज़रूर आप सोच सकते हो। सो अगर आपको ये हमारा इन्फॉर्मेशन पसंद आता है अबाउट एग फ्रीजिंग, तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आप ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे ही फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं, और गायनिक रिलेटेड मतलब कि वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी हम इस चैनल पे लेके आते हैं। तो ज़रूर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी चाहिए, वो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दिस वाज अबाउट oocyte फ्रीजिंग। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।